आज हम म्यांमार और थाईलैंड में आए बड़े भूकंप की चर्चा इसलिए कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं, क्योंकि रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.7 से 7.9 थी। सिर्फ बात यह नहीं है, याद कीजिए अभी कुछ ही दिनों पहले दिल्ली में ताबड़तोड़ भूकंपों की एक लड़ी आई। हालांकि भीषणता बहुत कम थी, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, मगर जो हमने अभी अभी आपको दिखाया वो नजारा भारत के किसी शहर का भी हो सकता था। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत जिस सीस्मिक जोन में है वो भी बहुत ज्यादा अस्थिर है। लिहाजा जो नजारा हमने देखा वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि बीबीसी इस खबर के बारे में क्या कह रहा है। म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भूकंप, बैंकॉक में बहुमंजिला इमारत ध्वस्त होने की खबर। उसी तरह से हिंदू कह रहा है 7.7 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक स्ट्राइक्स म्यांमार एंड थाईलैंड ट्रिगरिंग कोलैप्स ऑफ बैंकॉक हाई राइज। जी हां दोस्तों, मैं अब आपको दिखाने वाला हूं एक नजारा जिसमें आप देखेंगे बैंकॉक में एक निर्माणाधीन जो बिल्डिंग है वो किस तरह से भर भरा कर गिर जाती है। इस बिल्डिंग के अंदर उस वक्त कोई मौजूद नहीं था, मगर यह नजारा किसी प्रलय से कम नहीं है। आप देखेंगे बिल्डिंग गिरेगी और उसके बाद लोग कैसे भागते हैं। देखिए वो शॉकिंग नजारा। इंतजार कीजिए, ऐसे कई नजारे इस कार्यक्रम में मैं आपको बतलाने वाला हूं। मगर इस खबर के बारे में हम क्या जानते हैं। इस वक्त बताया जा रहा है कि म्यांमार में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई है और थाईलैंड में भी कम से कम 1 दर्जन मौतों की बात की जा रही है। मगर यह महज शुरुआती आंकड़ा है। हो सकता है कि जब तक यह खबर आप तक पहुंचे यह आंकड़ा और बढ़ जाए। खबर क्या है आपकी स्क्रीन पर। म्यांमार और थाईलैंड में शुक्रवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 7.7 थी। समाचार एजेंसी एपी के अनुसार अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे और जर्मनी के जेफजेड सेंटर फॉर जियोसाइंस ने कहा है भूकंप का केंद्र म्यांमार में था। एजेंसी के अनुसार थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और वहां कई इमारतों को खाली करवाया गया। अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे ने इसे 7.7 तीव्रता का बताया है, जबकि चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ ने चीन के चाइना अर्थक्वेक नेटवर्क सेंटर के हवाले से भूकंप की तीव्रता 7.9 बतलाई है। और यह अपने आप में बहुत ही खतरनाक नजारा है, क्योंकि जब यह आंकड़ा 8 पे पहुंचता है तब आपको याद है जापान से कई सालों पहले, करीब 13 साल पुरानी वो तस्वीरें सामने उभर कर आई थी जिसमें जापान में लगभग प्रलय आ गया था। बावजूद इसके कि उनकी जो बिल्डिंग्स का निर्माण होता है उसमें अच्छी खासी योजना जाती है, जब भूकंप आते हैं तो उनकी बिल्डिंग्स पर कोई असर नहीं पड़ता, चाहे इसकी तीव्रता 8 से 9 से 10 क्यों ना हो। मगर भारत में आप सब जानते हैं कि सब कुछ भगवान भरोसे है। हम नहीं जानते कि कभी अगर हमारा इस लेवल पर इम्तिहान हुआ, यानी कि अगर 7.9 8 वाली तीव्रता वाली अगर भूकंप आया तो हम नहीं जानते दोस्तों क्या होगा। अब एक एक करके, सबसे पहले तो यह वीडियो मैं आपको शुरू में दिखला चुका हूं कि किस तरह से भर भरा कर यह इमारत गिर जाती है और लोग भागने लगते हैं। हम नहीं जानते कि इस बिल्डिंग के आसपास लोग थे कि नहीं, मगर इस बिल्डिंग की हालात जो है पहले से खराब बताए जा रहे थे, लिहाजा लोगों ने काफी हद तक खुद को इससे दूर कर लिया था। मगर यह नजारा अपने आप में बहुत खौफनाक है। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। एक बहुमंजिला इमारत की छत पर देखिएगा स्विमिंग पूल का पानी किस तरह से हिचकोले मार रहा है। यह नजारा देखिए, फिर मैं चर्चा करता हूं। अब एक और वीडियो दोस्तों आपके सामने।
इसमें आप देखेंगे कि एक इमारत हिल रही है और उससे पानी गिर रहा है। दरअसल ये वही बिल्डिंग है जिसका नजारा मैंने आपको अभी अभी दिखाया, जिसमें स्विमिंग पूल का पानी जो है इस तरह से इधर से उधर हिचकौले मार रहा था। अब देखिए ये वीडियो, जिसे आप देख सकते हैं पानी किस तरह से छत से गिर रहा है। क्यों? क्योंकि जो छत है उस पर पानी जो है, देखिए। आइए दोस्तों, इस बिल्डिंग का एक और एंगल से ये नजारा देखते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से पानी गिर रहा है और लोगों में जबरदस्त अफरा तफरी मची हुई है। यही खतरनाक नजारा अमूमन हर तरफ था दोस्तों। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। लोग सड़कों पर थे। सड़कों पर सिर जो है वो दुबक कर बैठ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या करें। अब जो मैं आपको नजारा दिखाने वाला हूं वो एक रेलवे स्टेशन का है और यहां पर आप देख सकते हैं ट्रेन किस तरह से हिलने लगती है और इससे आपको अंदाजा होगा कि यह भूकंप कितना ज्यादा भीषण था। देखिए। और जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, सड़क हिल रही थी। लोग सड़क के बीचों बीच खड़े थे क्योंकि वो जानते थे कि ये सबसे सुरक्षित जगह है, क्योंकि बिल्डिंग्स जो हैं वो लगातार गिर रही थी। बिल्डिंग्स का क्या नजारा है मैंने आपको दिखाया। अब देखिए सड़क पर क्या नजारा था। ऐसे ढेरों वीडियोस म्यांमार और थाईलैंड से आ रहे हैं। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाने वाला हूं। सड़क पर अफरा तफरी का क्या माहौल था। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए। सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों। इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। मगर आपके जहन में सवाल होगा कि इसका एपिसेंटर कहां है, यानी कि भूकंप का केंद्र। और बताया जा रहा है कि धरती से 10 किलोमीटर नीचे। और यह अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक संदेश दे रहा है, यानी कि पृथ्वी में ऐसा कुछ हो रहा है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, जिसका जवाब हमारे वैज्ञानिक नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि मामला इतना ज्यादा गंभीर है। सवाल यह कि क्या यह महज शुरुआत है और आने वाले दिनों में ऐसे कई नजारे और शायद प्रलयंकारी नजारे दिखाई देने वाले हैं।
इस बारे में क्या कह रही हैं वो एजेंसीज जो इस भूकंप की जांच कर रही हैं, आपकी स्क्रीन पर। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने कहा है कि भूकंप का केंद्र धरती में 10 किलोमीटर नीचे था। भूकंप का केंद्र बर्मा के मांडले शहर के पास था। ताजा तस्वीरों में दिख रहा है कि इरावजी नदी पर बना एक विशाल पुल ढह गया है। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि म्यांमार की राजधानी नेपिडो में सड़कों पर दरार आ गई है, जबकि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भूकंप के झटकों के बाद गिरती इमारतों से लोग दूर भागते नजर आ रहे हैं। एक वीडियो में दिख रहा है कि एक इमारत के स्विमिंग पूल का पानी, ऊंची लहरें जो एक तरह से उसमें उठ रही हैं। आइए देखते हैं क्या नजारा था उस स्विमिंग पूल का जो एक बहुमंजिला इमारत के छत पर है। देखिए। What the fuck? Mate, what the fuck? Mate! Look, stand up, look. No, the building's still shaking. इस बीच म्यांमार के शासकों ने मदद की अपील की है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, एएफपी न्यूज एजेंसी की खबर। म्यांमार हुंता आस्क्स फॉर इंटरनेशनल एड आफ्टर क्वेक। अपडेट, Myanmar's ruling junta made a rare request for international humanitarian aid and declared a state of emergency across 6 regions after a powerful quake hit the country on Friday. हालात बद से बदतर हैं दोस्तों, और जैसे मैंने बताया, जो मृतकों का आंकड़ा मैंने आपको बताया है, ये महज शुरुआती आंकड़ा है। ये आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ने वाला है और हमारी निगाह इस बड़ी खबर पर लगातार बनी रहेगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।